हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं आज आप लोगों को गुना करना सिखाऊंगा। देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो गुना करने के लिए 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा अगर यदि याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा, तभी आप गुना कर पाएंगे, ठीक। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको देखेंगे गुना कैसे करते हैं। और इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई कहते हैं MULTI। देख लीजिए MULTIPLY, मल्टीप्लाई इंग्लिश में, और हिंदी में गुना, ठीक। तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 456 गुना 49, 456 गुना 49। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 505 गुना 35, 505 गुना 35। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 342 गुना 46। ये बड़ा बड़ा लिखना चाहिए हमको, 342 गुना 46। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 260 गुना 47, 260 गुना 47। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे 352 गुना 150, 352 गुना 150। ये 3 अंक वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक। इधर में 3 अंक वाला क्वेश्चन है, 352 गुना 150, क्वेश्चन नंबर 5 से। अब क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 360 गुना 259, ठीक। ये 259 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 448 गुना 320, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 334 गुना 268। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 3 अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 2 अंक वाला क्वेश्चन है। देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, गुना कैसे करते हैं, देखेंगे, ठीक। तो क्या करना होगा, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 456 गुना 49, ठीक। 456 गुना 49, इसको कैसे गुना करेंगे। तो पहले अंक गिनिए, 1, 2, 3, इसमें 3 अंक है, और इधर में 1, 2, इसमें 2 अंक है। तो इसका अंक ज्यादा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे इस तरह ऊपर में, और इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे, वो भी दाहिने साइड से। बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में नहीं, ठीक। तो गुना करने इसलिए गुना चिन्ह दे देंगे, और इस तरह से इसको लाइन दे देंगे। अब इसको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे देखिए। इसको कैसे लिखे, जिसका अंक ज्यादा है इसको ऊपर में लिखना पड़ा, और जिसका अंक कम है उसको नीचे में लिखे, ठीक। अब इसको गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, एक एक संख्या को गुना करते हुए, ठीक। तो यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में 9 है इसलिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 बार, 9 छक 54, 54 का 4 हाथ में रह जाएगा 5, ठीक। अब 9 पचे 45 और 5 50, 50 का 0 हाथ में फिर से रहा 5, ठीक। और 9 4 36, 9 4 36 और 5 41, 41 का 41 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, ठीक। अब इसको ये हाथ में मिट गया। देखते हैं फिर से, 9 पचे 45, सॉरी 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, फिर 9 पचे 45 और 5 50 का 0 हाथ में फिर से रहा 5, फिर 9 4 36 और 5 41, ठीक है। अब पहला अंक 9 का काम हो गया, इसलिए इसके सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे, ठीक। अब दूसरा अंक 4 को देखते हैं। 4 से भी उसी तरह गुना करना है, पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। पहले 6, इसके बाद 5, इसके बाद 4 से गुना करेंगे। देखिए कैसे, नीचे में यहाँ 4 है इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 4 छक 24, 24 का 4 हाथ में रह जाएगा 2, ठीक। अब 4 पंचे 20 और 2 22, 22 का 2 फिर से हाथ में रह जाएगा 2, ठीक। अब 4 4 16, 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 4 16 और 2 18, 18 का 18 लिख दिए, और यह हाथ में खत्म हो गया। अब इसको इस तरह से सीधा जैसा लाइन देना है, अब इसको जोड़ लेंगे सीधा सीधा, ठीक।
तो ये चार चार ही उतर जाएगा, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए चार चार उतर जाएगा। 4 और 0 4 होगा, 1 और 2 3 होगा, और ये 8 और 4 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, फिर ये 1 और ये 1 2, ठीक, ये हाथ में आप खत्म। तो ये इतना जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए 505 गुना 35, 505 गुना 35। ठीक, अब इसको कैसे गुना करेंगे, इसको भी देखिए, अंक गिनिए 1 2 3, 0 को भी अंक गिनते हैं, 1 2 3, ये 3 अंक का है, और ये 1 2 ये 2 अंक का है। इसका अंक ज्यादा है इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे, 505 को ऊपर में लिखेंगे। ठीक, पहले अंक ज्यादा है इसका इसलिए। अब 35 इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे, वो भी दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ऐसे गुना करें इसलिए गुना चिन्ह दे दिए। अब इसको इस तरह से एक लाइन देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है, कैसे देखिए, नीचे में 5 है तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 5 25, 5 25 का 5 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब फिर 5 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 5 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा, 5 0 में 0, 0 और प्लस 2 2 होगा, 2 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब 5 का पाड़ा 5 बार, 5 25, 25 का 25 लिख देंगे, ये लास्ट में लिख रहे हैं इसीलिए। ठीक, अब एक अंक 5 का काम हो गया इसलिए इसके सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक एक अंक के बदले एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। ठीक, तो ये पहला अंक 5 का काम हो गया इसलिए इसके सामने एक गुना चिन्ह दे दिए। अब दूसरा अंक 3 को देखते हैं, 3 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 3 है इसलिए 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 3 25 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1। ठीक, ये 5 है, साफ साफ लिखना चाहिए हमको। अब 3 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 3 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 3 0 में 0, 0 और प्लस 1 1 होगा। अब यह हाथ में खत्म हो गया। अब 3 का पाड़ा 5 बार, 3 25 15, 15 का 15 लिख देंगे लास्ट में इसलिए। ठीक, अब ये आगे नहीं गुना होगा इसलिए इसको इस तरह से लाइन देंगे। अब इसको जोड़ लेना है सीधा सीधा, देखिए कैसे, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 5 5 ही उतर जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 5 और 1 6 होगा, 5 और 2 7 होगा, और ये 1 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका गुना करके आंसर निकला। ठीक, इस तरह से गुना करते हैं। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 342 गुना 46, 342 गुना 46। तो इसको कैसे गुना करेंगे, इसका भी अंक गिनिए, 1 2 3, 3 अंक है और यहाँ 1 2, यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ इसका अंक ज्यादा है इसलिए इसको पहले लिखेंगे ऊपर में 342, और इसका अंक कम है इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे 46, वो भी दाहिने साइड से। बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं। ठीक, अब यहाँ गुना चिन्ह देंगे क्योंकि इसको गुना कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से लाइन देंगे। ठीक, और लाइन देने के बाद अब इसको गुना करेंगे, कैसे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे। नीचे में देखिए, नीचे में 6 है इसलिए 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 6 4 24, 6 का पाड़ा 4 बार, 6 4 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, ये 2 हाथ में रहा। अब फिर 6 का पाड़ा 3 बार, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 2 20, 20 हो गया। अब ये हाथ में खत्म। ठीक, जो हाथ में रहेगा उसको जोड़ना है। अब पहला अंक 6 का काम हो गया इसलिए इसके बदले इसके सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक 4 को देखते हैं। 4 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 इसके बाद 4 इसके बाद 3, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 4 है तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 4 दूना 8, 8 हो गया। फिर 4 का पाड़ा 4 बार, 4 4 16, 16 का 6 हाथ में रहेगा 1। ठीक, ये 6 है। अब 4 का पाड़ा 3 बार, 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 13 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, और यह हाथ में खत्म।
तो अब इसको इस तरह से सीधा जैसा लाइन देना है। अब ये इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं जोड़ करके क्या आता है। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 2 के सामने 2 उतर जाएगा। 8 और 5 13 का 3 हाथ में रहेगा 1, फिर 6 और 0 6 और 1 7 7 लिख दिए। अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब ये 3 और 2 5 और ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर निकल करके आया। तो इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। 260 गुना 47, 260 गुना 47। ठीक, तो इसको कैसे गुना करेंगे देखिए। आपको 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा याद होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप गुना नहीं कर पाएंगे। तो 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा याद कर लीजिएगा। ठीक, देख रहे हैं आप कि पढ़ा का कितना जरूरी है। तो इस पहले अंक गिनना है 1 2 3, 0 को भी अंक गिनना पड़ता है। यहाँ पर 1 2 3, इधर 3 अंक हो गया, इधर में 1 2, इधर में 2 अंक हुआ। तो इसका अंक ज्यादा है, इसलिए इसको ऊपर में पहले लिखेंगे 260। ठीक, थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, इधर में ज्यादा जगह। 260 और 47 इसका अंक कम है, इसलिए इसको नीचे में लिखेंगे इस तरह से, दाहिने साइड से। ठीक, बाएं साइड से नहीं लिखना है, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में नहीं। ठीक, तो ये नीचे में 47 लिख दिए। अब गुना चिन्ह दे दिए इसको, क्योंकि इसको गुना कर रहे हैं। ठीक, अब इसको इस तरह से लाइन देंगे, दे दिए। अब इसको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे देखिए। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 7 0 में 0 होगा। ठीक, 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 होगा और 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 7 होगा, ध्यान में रखना है। अब 6 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इधर में 6 है तो 6 बार। 7 छक 42, 7 छक 42, 42 का 2 हाथ में रह जाएगा 4। ठीक, अब 7 दूना 14, 7 दूना 14, देखिए 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं, 7 दूना 14 और 4 18, 18 का 18 लिख देंगे, लिख दिए। अब यह हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब ये पहला अंक 7 का काम हो गया, इसलिए इसके सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब दूसरा अंक इस 4 को देखते हैं, इस 4 से कैसे गुना करेंगे। उसी तरह से गुना करना है, पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 4 0 में 0, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 0 होगा। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 4 छक 24, 24 का 4 हाथ में बच जाएगा 2। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8 और 2 10। ठीक, 10 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे इसलिए, और यह हाथ में खत्म हो गया। अब इसको इस तरह से लाइन दे करके जोड़ लेंगे। ठीक, अब ये गुना आगे नहीं चलेगा, तो अब इसको जोड़ लेना है, सीधा सीधा से लिख करके जोड़ लेना है। और ध्यान रखना है लिखते समय सीधा सीधा से लिखना है, ये नहीं कि इधर उधर कहीं पर भी लिख दे, नहीं तो जोड़ में गलत हो जाएगा और गुना सही नहीं बनेगा। तो लिखते समय भी एक एक संख्या को सीधा सीधा में लिखना है। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 0 0 ही उतर जाएगा, और ये 2 और 0 2 होगा जोड़ने पर, और 8 और 4 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। अब ये 1 और 0 1 और 1 2, अब ये हाथ में खत्म। अब ये 1 हो जाएगा, तो ये 12,220 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। अब मैं इन सबको मिटा देता हूं। ये 2 अंक वाला क्वेश्चन था। आप देख करके कैसे जानेंगे कि ये 2 अंक वाला है या 3 अंक वाला। देखिए कैसे, नीचे में देखिए, नीचे में कितना संख्या है, कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, नीचे में 2 अंक है तो ये 2 अंक वाला गुना हो गया। यहाँ पर भी नीचे में 1 2 अंक है तो 2 अंक वाला हो गया। ठीक, लेकिन ऊपर में 3 अंक है, यहाँ भी ऊपर में 3 अंक है, तो यह 3 अंक वाला नहीं हुआ। क्यों? ऊपर वाला अंक को नहीं देखना है। अगर यदि आप जांच करना चाहते हैं कि ये 2 अंक वाला गुना है या 3 अंक वाला, तो नीचे वाली संख्या को, नीचे वाला संख्या का अंक गिनना है। 2 अंक है यहाँ भी, तो ये सब 2 अंक वाला है।
ठीक, गुना। और ऊपर में 3 अंक है, ऊपर में छोड़ दीजिए, ऊपर में नहीं देखना है, सिर्फ नीचे वाला अंक को गिनना है। 2 अंक का है, ये 2 अंक वाला गुना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 3 अंक वाला गुना। ठीक, 3 अंक वाला को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 352 गुना 150। 352 गुना 150। ठीक, तो इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए अंक गिनिए, 1 2 3, इधर में 3 अंक, इधर में भी 1 2 3, 3 अंक। ठीक, तो इधर में भी 3 अंक है और इधर में भी 3 अंक है, कीजिए झमेला, दोनों तरफ 3 अंक है। तो पहले किसको लिखें, ऊपर में किसको लिखें और नीचे में किसको लिखें। तो देखिए जब दोनों तरफ में बराबर बराबर अंक रहेगा तो आप किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। 150 को भी ऊपर लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, और 352 को भी ऊपर लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं और गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि दोनों का अंक बराबर है। इधर में भी अगर 2 अंक का रहेगा और इधर में भी 2 अंक, या फिर इधर में भी 3 अंक रहेगा और इधर में भी 3 अंक, या फिर इधर में भी 4 अंक रहेगा और इधर में भी 4 अंक, कहने का मतलब है कि दोनों तरफ अंक बराबर रहेगा तो आप ऊपर नीचे किसी को भी पलटा करके लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर इधर में भी 3 अंक है और इधर में भी 3 अंक है, दोनों तरफ बराबर है तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले 352 है और बड़ा है तो इसको ही पहले लिख लेते हैं। ठीक, 352 और 150 बाद में है और छोटा है तो इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ गुना चिन्ह देंगे और इस तरह से लाइन देंगे, अब इसको गुना करना है। ठीक, तो यहाँ पर 150 को भी ऊपर लिख सकते थे और 352 को भी नीचे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आखिर आसान किसमें है, आगे किसको लिखना है ऊपर में और नीचे किसको लिखना है, ताकि आसानी से गुना हो, तो मैं बता देता हूं। जो बड़ा रहेगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और जो अंक छोटा रहेगा उसको नीचे में लिखना है। इस तरह से अगर यदि आप लिख करके गुना करते हैं तो आपको गुना करने में आसानी होगा, बहुत ही आसानी होगा। ठीक, लेकिन आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ में अंक बराबर है। ठीक, तो 150 छोटा है तो उसको नीचे लिखे, इससे आसानी होगा। ठीक, तो अब इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पर नीचे में देखिए, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, अब 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा। ठीक, तो पहला अंक 0 का काम हो गया, इसलिए इसके सामने एक यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक 5 से देखते हैं। नीचे में 5 है इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 5 दूना 10। देखिए इस साइड से है ना, साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 1 से भी गुना करने का स्टार्ट करेंगे तो पहले दाहिने साइड 2 से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन दाहिने साइड से स्टार्ट करना है। ठीक, तो नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 का 0, हाथ में 1। ठीक, अब 5 है 25, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 है 25 और 1 26, 26 का 6, हाथ में बच जाएगा 2। ठीक, अब फिर 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तिया 15 और 2 17, 17 का 17 लिख दिया, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब दूसरा अंक 5 का भी काम हो गया, इसलिए इसके सामने भी यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, और लिखते समय ध्यान से सीधा सीधा लिखना है क्योंकि बाद में इसको जोड़ना पड़ेगा। अब तीसरा अंक 1 को देखते हैं, 1 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 1 दूना 2, 1 का पहाड़ा 2 बार, 1 दूना 2, 2 लिख दिए। अब 1 का पहाड़ा 5 बार, 1 पचे 5। ठीक, ये 5 है। ठीक, ये साफ साफ लिखना चाहिए हमको, ये 5 है। अब 1 का पहाड़ा 3 बार, 1 तिया 3, 3 लिख दिए। अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक, कैसे देखिए, 0 0 उतर जाएगा, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, 0 0 0 होगा।
0 और 6, 6 होगा और 2 8, 8 लिख दिए। 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 3 और 1 4 और ये 1 5, 5 हो गया और ये हाथ में खत्म। ठीक, तो यह इसका 52,800 आंसर निकल करके आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 360 गुना 259, 360 गुना 259 3 अंक वाला है। तो इधर में भी अंक गिनिए, 1 2 3, इधर में भी 1 2 3, दोनों तरफ अंक बराबर है, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पहले ये बड़ा है तो बड़ा को ही ऊपर लिखते हैं, इस तरह से आसानी होता है। 360 बड़ा है तो इसको ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक, और 259 छोटा है तो इसको नीचे में लिख लेते हैं। इस तरह से लिख करके गुना करेंगे तो आपको आसानी होगा गुना करने में। ठीक, तो ये गुना चिन्ह दे दिए गुना करने के लिए और ऐसे लाइन दे दिए। आप यहाँ पर 259 को भी ऊपर लिख सकते थे और 360 को भी नीचे लिख सकते थे और गुना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ में 3-3 अंक है, बराबर है। ठीक, बराबर रहने पर किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन 360 बड़ा है तो इसको ऊपर में लिखें और 259 छोटा है इसलिए इसको नीचे लिखें। इस तरह से यदि बड़ा छोटा को ऊपर नीचे लिख करके गुना करते हैं तो आपको आसानी होगा। ठीक, अब इसको गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 9 है तो 9 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 9 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 9 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 6 54, 54 का 4 हाथ में रह जाएगा 5, फिर 9 का पाड़ा 3 बार, 9 3 27 और 5 32, 32 का 32 लिख देंगे। ठीक, और यह हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब पहला अंक 9 का काम हो गया, इसके बदले यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे, दे दिए। ठीक, अब दूसरा अंक 5 से देखते हैं, इसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। 5 है, देखिए नीचे में 5 है तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पाड़ा पढ़ना है। नीचे में 5 है तो 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 5 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। अब 5 का पाड़ा 6 बार, 5 6 30, 30 का 0 हाथ में रह जाएगा 3, फिर 5 का पाड़ा 3 बार, 5 3 15 और 3 18, 18 का 18 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए अब ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब दूसरा अंक 5 का भी काम हो गया, इसलिए 5 के नीचे भी सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गुना चिन्ह देते जाना है, एक एक अंक के बदले एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। जैसे 9 पहला अंक है, इसका काम हो गया तो 1 अंक के बदले 1 गुना चिन्ह दे दिए। अब दूसरा अंक 5 का भी काम हो गया, इसलिए 5 के बदले भी दूसरा गुना चिन्ह दे दिए, सामने सीधा में देना है गुना चिन्ह। ठीक, अब तीसरा अंक 2 को देखते हैं, 2 से भी उसी तरह गुना करना है। पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, पहले 0, इसके बाद 6, इसके बाद 3, इस तरह से। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 2 है तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 2 का पाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। ठीक, अब 2 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 12, 12 का 2 हाथ में रह जाएगा 1। अब 2 का पाड़ा 3 बार, 2 3 6 और 1 7, 7 हो गया। अब यह हाथ में खत्म। ठीक, अब इसको इस तरह से सीधा जैसा लाइन देंगे, अब इसको जोड़ लेना है। ठीक, सीधा सीधा इसको जोड़ लेना है और लिखते समय भी ध्यान से सीधा सीधा से लिखना है, नहीं तो जोड़ में गलत हो जाएगा और गुना सही आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो लिखते समय में ध्यान रखना चाहिए और सीधा सीधा से लिखना है। अब इसको जोड़ेंगे, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं तो क्या होगा, 0 0 उतर जाएगा, 4 और 0 4 होगा, 2 0 0 2 होगा जोड़ने पर। ठीक, और ये 8 और 2 10 और 3 13, 13 का 3 हाथ में रहा 1, फिर 7 और 1 8 और वो 1 9 हो गया और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, तो ये 93,240 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 93,240। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं 3 अंक वाला, 3 अंक वाला को इसी तरह से गुना करते हैं। और 2 क्वेश्चंस बचे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, मैं उसको भी बता देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। ठीक, उसको बताएंगे, देख लीजिए, आपको 3 अंक वाला गुना समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पीड बता रहा हूं मैं, पर ध्यान से देखिएगा। ठीक, समझ में आ जाएगा, विस्तार से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
448 गुना 320, 448 गुना 320। इसको कैसे गुना करेंगे देखिए, अंक गिनिए 1 2 3, इधर में 3 अंक, इधर में 1 2 3, इधर में भी 3 अंक। ठीक, तो दोनों तरफ में 3 अंक है, यानी कि दोनों तरफ बराबर अंक है। जब दोनों तरफ बराबर अंक है तो आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप 320 को भी ऊपर लिख सकते हैं और 448 को भी नीचे लिख सकते हैं, 448 को भी ऊपर लिख सकते हैं और 320 को भी नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ में अंक बराबर है, इसलिए। ठीक, कम ज्यादा अंक रहता तो क्या करते, ज्यादा अंक वाला को ऊपर में लिखते और कम अंक वाला को नीचे में लिखते, पर दोनों तरफ में अंक बराबर है तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर मेरे हिसाब से जिसका देखिए दोनों तरफ बराबर है तो क्या करेंगे, किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन 448 बड़ा है। ठीक, ये बड़ा है तो इसको पहले लिख लेंगे 448, और 320 छोटा है तो इसको नीचे में लिख लेंगे। इस तरह से अगर यदि आप लिखेंगे तो आपको गुना करने में आसानी होगा। ठीक, तो अब इसको गुना करते हैं, गुना चिन्ह दे दिए और इस तरह से लाइन दे दी है। ठीक, अब इसको गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे देखिए, नीचे में 0 है तो 0 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 8 है तो 8 बार, 0 का पाड़ा 8 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पाड़ा फिर से 4 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, क्योंकि 0 का पाड़ा में 0 ही आता है। ठीक, 0 का पाड़ा 8 बार पढ़िए 4 बार पढ़िए, 0 का पाड़ा में हमेशा 0 ही आता है। ठीक, तो पहला अंक 0 का काम हो गया, इसलिए 0 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे, दे दिए। अब दूसरा अंक 2 से देखते हैं, 2 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड कर बढ़ेंगे। ठीक, पहले 8, फिर बाएं साइड में 4, फिर बाएं साइड में 4, इस तरह से। तो नीचे में 2 है तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 8 है तो 8 बार, 2 8 16, 16 का 6 हाथ में रह जाएगा 1, फिर 2 4 8, 2 का पाड़ा 4 बार, देखिए 2 4 8 और 1 9 हो गया। ठीक, और ये हाथ में खत्म। अब फिर से 2 का पाड़ा 4 बार, 2 4 8, 8 हो गया। ठीक, अब दूसरा अंक 2 देखिए, 2 अंक, दूसरा अंक 2, इसका भी काम हो गया, इसलिए इसके सामने में सीधा में यहाँ एक और गुना चिन्ह दे देंगे नीचे में। ठीक, दे दिए। जिसका जिसका काम खत्म होते जाएगा उसके बदले उसके नीचे नीचे एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। पहले 0 का काम खत्म हुआ, उसके बदले एक नीचे गुना चिन्ह दे दिए। अब 2 का भी काम खत्म हुआ, उसके बदले नीचे एक गुना चिन्ह दे दिए। अब देखते हैं तीसरा का काम, तीसरा में क्या है, तीसरा अंक में है यहाँ 3, 3 सभी इसी तरह गुना करेंगे, पहले दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे 8, इसके बाद 4, इसके बाद 4 बाएं साइड की ओर बढ़ना है। ठीक, तो नीचे में 3 है तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 8 है तो 8 बार, 3 8 24 का 4, देखिए 3 8 24, 24 का 4 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, अब 3 का पाड़ा 4 बार, 3 4 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में रह जाएगा 1। ठीक, 3 8 24 का 4 हाथ में बचा 2, अब 3 4 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में रहा 1। ठीक, अब फिर से 3 का पाड़ा 4 बार, 3 4 12 और 1 13, 13 का 13 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसको, इसलिए अब ये हाथ में खत्म हो गया। अब इसको जोड़ लेना है और लिखते समय ध्यान से सीधा सीधा लिखना है। ठीक, जैसे सीधा में जैसे लिखे हैं देखिए, पहले ऊपर में 9, इसके सीधा में पहले ऊपर में 0, फिर इसके सीधा में 9, फिर इसके सीधा में 4, एक लाइन में सीधा सीधा लिखना है, तभी सही सही जोड़ होगा, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको जोड़ते हैं, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 0 0 ही हो जाएगा, 6 और 0 6 होगा, 9 और 0 9 और 4 13, 13 का 3 हाथ में रहेगा 1। ठीक, 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 फिर से रहा हाथ में 1, अब इधर में 3 और ये 1 4, अब ये हाथ में खत्म और ये 1 उतर जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही लंबा इसका आंसर आया। क्या इसको कहते हैं, क्या कहेंगे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1,43,360 आया इसका आंसर। ठीक, इसी तरह से 3 अंक वाला गुना को गुना करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
क्या दिया हुआ है? 334 गुना 268, 334 गुना 268। ठीक, देख लीजिए सही तो है। अब इसको कैसे गुना करेंगे? इसको भी अंक गिनना पड़ेगा। 1 2 3, इधर में 3 अंक, 1 2 3, इधर में भी 3 अंक, दोनों तरफ में बराबर बराबर अंक है, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पर जो बड़ा है उसको ही पहले लिखते हैं। 334 बड़ा है, 334 को ही पहले लिखते हैं। ठीक, और 268 छोटा है तो 268 को नीचे में लिखते हैं। लिख दिए। इस तरह से अगर यदि आप लिखते हैं नीचे में छोटा और ऊपर में बड़ा और गुना करते हैं तो आपको गुना करने में आसानी होगा। ठीक, अब इसको गुना चिन्ह दे देते हैं यहाँ गुना करने के लिए और एक लाइन। ठीक, अब इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे इधर से और बाएं साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। पहले 4, फिर 3, फिर 3। ठीक, 8 से भी उसी तरह गुना करेंगे और 6 से भी उसी तरह गुना करेंगे। पहले 4, फिर 3, फिर 3, और 2 से भी उसी तरह गुना करेंगे। पहले 4, फिर 3, फिर 3। मतलब दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में पहले यहाँ पर 8 है तो 8 का पाड़ा पढ़ेंगे। नीचे में 8 है तो 8 का पाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 4 है तो 4 बार। 8 4 32, 8 4 32 का 2, 8 4 32 का 2 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 8 का पाड़ा 3 बार। 8 या 24 और 3, 25 26 27। 8 या 24 और 3 27, 27 का 7 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, अब फिर से 8 का पाड़ा 3 बार। 8 या 24 और 2। कैसे हम किए, सॉरी देख रहे हैं गलत हुआ शायद। 8 4 32 का 2 हाथ में रहा 3, फिर 8 या 24 और 3 27। ठीक है, 27 का 7 हाथ में रहा 2। ठीक है, अब 8 या 24, 8 का पाड़ा 3 बार। देखिए 8 या 24 और 2 26, 26 का 26 लिख दिए। ठीक, और ये हाथ में खत्म हो गया। अब पहला अंक 8 का काम हो गया, इसलिए इसके सामने यहाँ एक नीचे गुना चिन्ह दे देंगे। दे दिए। अब दूसरा अंक 6 को देखते हैं। नीचे में 6 है तो 6 का पाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 4 है तो 4 बार। 6 4 24, 24 का 4 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब 6 3 18, 6 3 18 और 3। देखिए 6 का पाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं। 6 3 18 और 3 21, 21 का 1 अब हाथ में फिर से रहेगा 2। ठीक, अब 6 3 18, फिर से 6 का पाड़ा 3 बार। 6 3 18 और 2 20। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये गलत है। 6 4 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 6 3 18 और 2 20। 6 4 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 3 18 और 2 20। गलत हुआ, यहाँ पर तो 0 होना चाहिए। ठीक, मिटा देता हूं मैं फिर से देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। 6 4 24 का 4 हाथ में रहा 2, अब 6 3 18 और 2 20, 20 का 0 फिर से रहा हाथ में 2, अब 6 3 18 और 2 फिर से 20। ठीक, और यह हाथ में खत्म। अब देखिए 6 का भी काम हो गया, दूसरा अंक 6 का भी काम हो गया, इसलिए 6 के सामने नीचे में यहाँ एक और गुना चिन्ह दे देंगे। जैसे जैसे अंक का काम होते जाएगा, पहला अंक दूसरा अंक, उसके बदले पहला गुना चिन्ह दूसरा गुना चिन्ह, एक एक गुना चिन्ह देते जाना है एक एक अंक के बदले। ठीक, तो दूसरा अंक 6 का काम हो गया, उसके बदले यहाँ एक गुना चिन्ह दे दिए सामने सीधा में। ठीक, अब तीसरा अंक 2 को देखते हैं। 2 से भी उसी तरह गुना करना है। पहले 4 फिर 3 फिर 3, मतलब दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, कैसे देखिए। नीचे में 2 है तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 4 है तो 4 बार। 2 4 8, 8 लिख दिए। अब 2 का पाड़ा 3 बार। 2 3 6, फिर से 2 का पाड़ा 3 बार। 2 3 6। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे। अब ये गुना नहीं होगा, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं क्या आता है देखते हैं। ठीक, तो गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या करेंगे 2 में उतर जाएगा, 2 ही उतर जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। 7 और 4 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1। अब यहाँ पर 8 और 0 8 और 6 14 और 1 15, 15 का 5 फिर से रहा हाथ में 1। ठीक, अब यहाँ 2 और 0 2 और 6 8 और 1 9, 9 का 9 लिख दिए। अब यहाँ हाथ में खत्म। अब यहाँ 6 और 2 8, 8 हो गया। ठीक, अब ये इसको इस तरह से एक और लाइन दे देंगे
और ये कितना आंसर आया देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 89,512। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 अंक वाला गुना को गुना करते समय एकदम सीधा सीधा से लिखना है और इसको एक एक अंक के बदले एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। उसी अंक के सामने 8 के सामने 8 के लिए गुना चिन्ह, 6 के सामने 6 के लिए गुना चिन्ह, और इसको बाद में जोड़ लेना है सही सही, तब जाकर के आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 2 अंक वाला क्वेश्चन में बता दिया हूं, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इधर भी 3 अंक वाला क्वेश्चन बता दिया हूं। ठीक, तो 2 अंक वाला और 3 अंक वाला गुना इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। तो अभी मैं पार्ट 7 को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं पार्ट 8 बताऊंगा, और पार्ट 8 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।